नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, जो हमारे हिंदी की श्रृंखला चल रही है, अब उसमें हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास, जिसके अंदर देखिए ये विभिन्न टॉपिक आते हैं, जैसे नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, साहित्य एवं व्यंग्य। तो इसमें देखिए मुख्य विधा जो होती है ये चार होती है। कौन कौन से? नाटक, निबंध, उपन्यास और कहानी। बाकी ये सब क्या आ जाते हैं? गौण विधाओं में। तो एक बार हम अब देखेंगे इसमें नाटक। तो नाटक में एक शब्द आता है नट। तो पाणिनि ने बताया है कि नाटक जो है नट धातु से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? नट धातु से आया हुआ है। ये विशेष हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नाटक की उत्पत्ति किससे हुई है। तो यह किससे हुई है? नट धातु से हुई है। अच्छा, नाटक में कुछ तत्व भी होते हैं। कुछ तत्व हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसमें वस्तु, पात्र, रस, अभिनय और वित्तीय, ये पांच चीजें इसमें आती हैं। कौन कौन सी? वस्तु, पात्र, रस, अभिनय और वित्तीय। तो वस्तु भी दो प्रकार की होती है। एक आधिकारिक कथा वस्तु होती है और एक प्रासंगिक कथा वस्तु होती है। ये कौन सी होती है? प्रासंगिक कथा वस्तु। अब इसमें देखिए नायक से संबंधित कथा आधिकारिक कथा वस्तु होती है और प्रासंगिक कथाएं आधिकारिक कथा को पुष्ट करने हेतु आयोजित की जाती है। तो इसमें देखिए जो आधिकारिक कथा अगर हम ले, जैसे रामचरितमानस में राम की कथा है, इसमें राम पात्र जो है ये आधिकारिक है। ये कौन से है? ये आधिकारिक है, मुख्य पात्र है। और उसी बीच में देखिए जैसे सुग्रीव, विभीषण आदि की जो कथाएं बीच बीच में आती हैं, ये सब किसमें आ जाती हैं? प्रासंगिक में। किसमें आ जाती हैं? प्रासंगिक में। तो ये वस्तु के मुख्य पात्र हैं। और उसी में से देखिए पताका और एक प्रकरी होते हैं। पताका और प्रकरी। तो पताका जो होता है यह पात्र दूर तक चलता है, लेकिन जो प्रकरी है यह बीच में आता है और फिर चला जाता है। तो ये कुछ नाटक के प्रमुख तत्व हैं जो वस्तु में आते हैं। और वस्तु में भी एक कार्यावस्था होती है। क्या होती है? कार्यावस्था होती है। दूसरे में अर्थ प्रकृतियां होती हैं और तीसरे में क्या आता है? अर्थ प्रकृतियां। और तीसरे में आती है संधियां। ये तीन से नाटक मिलकर के बनता है। तो इस पे किसी दिन और देखेंगे हम सब। तो आज हम देखते हैं कुछ प्रमुख नाटक। जैसे देखिए भारतीय युग की केंद्रीय विधा क्या है? इनकी केंद्रीय विधा क्या हो जाएगी? नाटक। और ये देखिए टीजीटी में आया हुआ है और ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं। दूसरा देखिए संयोक्ता स्वयंवर, यह भी क्या हो जाएगा? नाटक। क्या हो जाएगा? कई बार विधा भी पूछता है। तो संयोक्ता स्वयंवर क्या है? नाटक है। और संयोक्ता स्वयंवर भारतीय लेखक लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया नाटक है। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी आदि श्रीनिवास दास के द्वारा लिखे गए नाटक है। अगला देखिए रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, यह किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। और यह क्या है? नाटक है। कई बार विधा पूछ लेता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक तो सबको पता है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस इनका बहुत फेमस नाटक है। और इनके तीन नाटक हैं, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। ये तीनों याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे तथा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। लहरों का राजहंस नाटक अश्वघोष रचित सौंदरानंद चरित पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस आदि लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृतियां हैं। इसमें से देखिए अंधा कुआं और मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण की याद रखिएगा। सिंदूर की होली, सन्यास, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य आधारित वितस्ता की लहरें आदि लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियां हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ, रजाशत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामी जयशंकर द्वारा लिखी हुई कहा नाटक है। और इसमें देखिए ध्रुव स्वामी जो है नारी स्थिति में
बताया हुआ नाटक है। अगला देखिए, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे। सभी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, तो जो दोस्त टीजीटी पीजीटी और हायर के लगे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शिव साधना नाटक क्या हो जाएगा? हरि कृष्ण का। किसका हो जाएगा? हरि। आगे देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? ये नाटक है और लेखक से जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जिनका जन्म 1889 और 1937, कहीं कहीं इनका 90 भी है, 1890 भी है, ये भी याद रखिएगा, कई बार सीक्वेंस से लगाने में आ जाता है। आगे देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? ये कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कई बार ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, शारदिया के नाटककार हैं, ये जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। अगला है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन हो जाएंगे? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है। फिर देखिए आ गया, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, यह हो जाएंगे मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, तीन इनके प्रमुख नाटक हैं जिसको आप सब विशेष याद रखिएगा। अगला देखिए, रुपया तुम्हें खा गया। ये देखिए, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा जी। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य एक करुणालय है, और करुणालय किसके द्वारा लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद। किसके द्वारा लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद। इसमें देख लेते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनघ नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीत नाट्य है। तो ये आप सब याद रखिएगा। अगला देखिए, नहुष, यह भी कई बार पूछा गया है, तो गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास। गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास। अगला देखें, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया, यह हो जाएंगे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, इनका समय देख लीजिए। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो शकुंतला के बारे में लिखा गया है, का हिंदी में अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकार्ड प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में प्रजा हितैषी नाटक पत्र भी निकाला। तो प्रजा हितैषी भी कई बार पूछता है, इसको आप सब याद रखिएगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आंखें यह एकांकी है, यह किसका हो जाएगा? राम कुमार वर्मा जी का, विशेष याद रखिएगा। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, वैश्मिताई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख आदि राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी नाटक हैं। और इसमें एक इनका और भी है, दीपदान। कौन सा है? दीपदान। तो विशेष याद रखिएगा आप सब। अगला देखिए, बकरी, ये फेमस रचना है, और इस रचना के रचना नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये देख लीजिए, बकरी, अब गरीबी हटाओ तथा कल भारत आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित नाटक हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्रनाथ अस के नाटक हैं। ये विशेष याद रखिएगा। तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। देखिए पंक्ति, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? यह चंद्रगुप्त में थी। इसमें है? चंद्रगुप्त में है। वह स्थान जहां नित्य नाटक खेल आदि हो क्या कहा जाता है? इसको रंगमंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगमंच। अगला देखिए, प्रमुख रचना हानूस। हानूस के नाटककार हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी।
इनकी एक रचना और भी है, तमस। कौन सी है? तमस। बाकी कई हैं लेकिन बार बार पूछी जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंद, चंद, ये तो हैं। अगला इनका देखते हैं, ध्रुवस्वामिनी भी है, करबला नहीं है। करबला नहीं है। करबला कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है, विशेष याद रखिएगा। वैसे मुंशी प्रेमचंद जी नाटक बहुत कम लिखे हैं, इनके उपन्यास और कहानी दो पे इनका ज्यादा फोकस था, लेकिन इनका एक करबला नाटक किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और गोदान को उपन्यास का महाकाव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, नहुष। नहुष नाटक लिखा गया है तो किसके द्वारा? गोपाल चंद्र के द्वारा। अगला देखते हैं, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? यह जगदीश चंद्र माथुर ने की है। इसकी रचना किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? यह है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला हम देख लेते हैं, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्रुव स्वामी। इसकी रचना किया है जयशंकर प्रसाद ने। एक बार इसे देख लेते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद रचित 1933। ये समय भी याद रखिए, कई बार इसको सीरियल से लगाने के लिए आ जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है: विशाख 1921, अजातशत्रु 22, कामना 24, जन्मेजय का नाग 26, स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुई, जबकि एक घूंट इनका क्या है? एकांकी है। तो दोस्तों, ये विशेष नाटक थे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तो दोस्तों, जो रियल तैयारी में लगे हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उनको फायदा होगा। और वीडियो को आप सब लाइक करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। हम रेगुलर वीडियो को डालते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।